Hello friends, welcome once again. In this video, we will take one of the tests in the psychological test, that is WAT. The important word is A, which stands for association, yani sambandh jodna. Now this is part of the psychological test, which is also called MANSA, and the way it is conducted or administered in the SSB is, first of all, it is a second test in the psychological test series, the first being TAT, 12 pictures. Afterwards the WAD happens. इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन. ये अपनी कल्पना की शक्ति के आधार पर आप इसको रेस्पॉन्ड करते हो. 60 वर्ड्स आर प्रेजेंटेड वन आफ्टर द अदर. ईच वर्ड्स रिमेन बिफोर यू फॉर 15 सेकेंड्स, जिसके में आपने उसको ऑब्जर्व करना है, समझना है, एसोसिएट करना है और रेस्पॉन्स को लिखना है 15 सेकेंड्स में. देर आफ्टर द नेक्स्ट वर्ड विल कम. यू हैव टू एक्सप्रेस योर फर्स्ट थॉट और आइडिया दैट कम्स टू योर माइंड. These are arranged in the 4 leadership factors. What does it mean is, आपको पता है SSB में there are 4 factors in which the OLQs are grouped. Factor 1, Factor 2, Factor 3 and Factor 4. Factor 1 IQ के साथ, EQ के साथ, leadership and dynamic. So these 60 words, ये they are arranged in these 4 leadership factors. यानी कि first वाला word will come from connected to Factor 1, second word will come from Factor 2, then Factor 3, then Factor 4. फिर रिपीट होगा Factor 1, Factor 2, Factor 3, Factor 4. इस तरह से रिपीट होगा. सो टोटल 60 डिवाइड बाई 4 कर लो तो उतने वर्ड्स ईच फैक्टर में ग्रुप हो जाएंगे, यानी 15 वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू ईच फैक्टर. नेक्स्ट इज इट हैज़ द पोटेंशियल टू इन्वोक योर इमेजिनेशन, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि इसको एसोसिएट करो. अगर आप एसोसिएट करोगे तो इसको आपको अपने मेमोरी, एक्सपीरियंस, सबकॉन्शियस माइंड, व्हाटएवर, उसके अंदर जो डेटा है उसके साथ इसको एसोसिएट करना पड़ता है. विल सी बाद में जब हम इसको आगे करेंगे. देन बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, दैट इज 15 सेकेंड्स फॉर ईच वर्ड, दिस हेल्प्स टू एक्सप्लोर द कंटेंट्स ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड. मतलब इतना प्रेशर में होता है कि आप शुरू में कोशिश करते हो अच्छा लिखो, बट सब्सिक्वेंटली अंडर प्रेशर वॉट एवर इज द ट्रूथ इट कम्स आउट. नाउ इस टेस्ट को भी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, इसको आपको as part of your preparation for SSB, there are 2 ways of doing it. One is a logical approach, second is a popular approach. So first take the logical approach. Let's call it method 1. तो पहले हम method 1 को देखते हैं, जो कि right approach है, and then we will see what is the popular approach. Then you have the choice to decide. So let's take the method 1, option 1. अगर ये ऑप्शन 1 करना है, विच इज बेस्ड ऑन साउंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, देन यू टू अंडरस्टैंड एसोसिएशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग. हिंदी में से बोलते हैं संबंध जोड़ना. सो WAT इज नॉट ए वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस मेकिंग टेस्ट. वी आर फेमिलियर अबाउट सेंटेंस मेकिंग बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम में हमको बचपन में 5-6 वर्ड देते, टीचर बोलते सेंटेंस बनाओ. सो दिस इज नॉट ए सेंटेंस मेकिंग टेस्ट, it is an association test. Now what is that? It is based on some principles of association, certain psychological principles which is called principles of association. And what does it mean? This principle says that the principle of association of an idea, it is a principle in which one idea, object or experience reminds मतलब याद दिलाता है of some other idea, object or experience or events, है ना. So association of idea, it is based on a principle in which, what is a belief, that one idea, object or experience, एक idea, एक वस्तु या एक अनुभव याद दिलाता है of some other idea, object or experience oblique events. पिक्टोरियली, अगर ये एक आइडिया है या ऑब्जेक्ट है या एक्सपीरियंस है, ये हमें याद दिलाता है एक दूसरा आइडिया, ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस का. दैट्स एसोसिएशन. तो जब आपको एक, फॉर एग्जांपल मान लो ये चरखा दिखाया, तो ये चरखे को जब आपने आंखों से अंदर लिया, ये आंखों से अंदर जाने के बाद अंदर होता है एसोसिएशन, और एसोसिएशन के बाद बाहर निकलता है गांधी जी. ये गांधी जी कहाँ से निकले? गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी आपके अंदर किसी मेमोरी के अकाउंट में पड़े हुए थे. जैसे ही चरखा आया, द चरखा इनसाइड गॉट एसोसिएटेड विद गांधी जी एंड केम आउट.
सोच के देखना, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो गांधी जी को नहीं जानते हो, या आप किसी विदेशी देश के हो जिन्होंने गांधी जी को देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, उनको चरखा दिखाते तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही मे नॉट इवन अंडरस्टैंड ये क्या है, और अगर पता होगा तो बोलेगा दिस इज ए क्लॉथ वीविंग के लिए, कॉटन वीविंग के लिए एक स्पिनिंग व्हील है। गांधी जी नहीं निकलेगा। गांधी जी का निकलने का मतलब है व्हेन द चरखा वेंट इनसाइड समथिंग हैपेंड इनसाइड, दैट समथिंग इज कॉल्ड एसोसिएशन, और बाहर क्या निकला? गांधी जी। लेट्स टेक अनदर वन। अगर मैं एक वर्ड देता हूँ 9/11, for anybody else it is simply 9/11, no November, or it can be anything else. Somebody can say it's just simply a figure 9/11. जब ये फिगर आपके आंखों से अंदर गया, समथिंग गेट्स एसोसिएटेड और बाहर निकलता है ट्विन टावर का जो बिन लादेन ने अटैक करवाया था। So how did this 9/11 resulted into coming of this incident? That's because memory bank में that event was stored. 9/11 was very dominantly kept, was stored inside. और जैसे ये दिया तो ये डबल क्लिक हो गया and this came out. Let's take another one. Now those of you remember this picture. आप नॉर्मल में आप बोलोगे फौजी हेलीकॉप्टर के पास बैठे, बट एक्चुअली दिस पिक्चर वॉज वेरी पॉपुलर व्हेन इंडिया कैरिड आउट ट्रांस बॉर्डर म्यांमार ऑपरेशन। आप उसको नेट पे सर्च कर सकते हो, इंडिया ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन म्यांमार में। तो जब म्यांमार में इंडिया घुस के आतंकवादियों के पीछे गया था और ऑपरेशन किया था, ये उस टाइम का ऑपरेशन की जो टीम है उनकी फ़ोटो है। सो ये फ़ोटो दिखाया, आपके अंदर से म्यांमार का ऑपरेशन बाहर निकला। उसी तरीके से अगर मैं ये दिखाऊं तो आप बताओ क्या निकल रहा है। इसको डालने से आपको पता होगा एवरग्रीन करके एक शिप था जो स्वेज कनाल में फंस गया था, तो ये उसको याद दिलाता है। सो व्हाट यू टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट इज प्रेजेंटेड टू यू, दिस इज द स्टिमुलस एंड व्हाट यू गिविंग इज अ रिस्पॉन्स। एंड क्योंकि एसएसबी में आपको पिक्चर नहीं दिखाया जाता, वर्ड्स दिया जाता है, तो इसके लिए बोल दिया वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, कि जब मैं मदर दूं तो अंदर से क्या निकल रहा है। अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज इसके बारे में आगे आफ्टर ऑल बेस्ड ऑन दिस सीरीज आगे वीडियो बनाएंगे एंड आई पुट इट इन द courses.ganeshbabu.in में डालूंगा, यू कैन वॉच दैट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ नॉट सेंटेंस मेकिंग टेस्ट, इट इज़ एसोसिएशन। सो ये लड़का जिस तरह से एसोसिएट करता है और ये लड़का जिस तरह से करता है, ये लड़का जो करता है, दे विल बी डिफरेंट। वाई? बिकॉज दे आर ऑल इंडिपेंडेंटली डूइंग दिस एसोसिएशन। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ एसोसिएशन, आपके रेस्पॉन्सेस को क्लासीफाई किया जाएगा और इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि TAT इज द बेसिक टेस्ट एंड WAT इज द confirmatory टेस्ट. सो WAT, it is the confirmatory test. So let's see the utility of WAT, which is the second test in the battery of the psychological test, and let's see why it is confirmatory test. One, this helps to identify your repressed ideas, thoughts और impulses. repressed मतलब जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपके अंदर दबे पड़े हुए, आपके मूल स्वभाव जो आपके अंदर कोर में छुपे पड़े हुए, दबे पड़े विकार, और जो आपके गुण और गुण अवगुण रिप्रेस्ड आइडिया। रिप्रेस्ड मतलब ऐसी सोच जो आप मुंह से बोलते नहीं हो लेकिन आपके साइकोलॉजिकल डोमेन में अंदर पड़ा हुआ है, whatever be the कारण, है ना। अगर आप साइकोलॉजिकली हेल्दी आदमी हो तो रिप्रेस थॉट्स बहुत कम होंगे, बट आप साइकोलॉजिकली अनहेल्दी बंदे हो, एक वायलेंस वाले पेरेंट्स के साथ बड़े पले हो, एक फाइनेंशियल हार्डशिप के साथ पड़े हो, तो आपके अंदर बड़े दबे हुए थॉट्स होंगे। ऑपोजिट जेंडर के लिए भी उल्टे पुल्टे थॉट्स हो सकते हैं। अगर आप पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा फंस गए तो आपके अंदर बहुत लस्ट हो सकता है, वो सब बाहर निकल के आएगा। सेकेंड इज it help the psychologist to identify the areas of conflict, areas of interest and needs, psychological needs, है ना। hierarchy of needs, अब्राहम मॉस्लो का एक वो है, आप चेक करना क्या है, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, आगे बोलेंगे। ये सब पता करने में मदद देता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द गिल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्सेस दैट अ कैंडिडेट पोजेस, कि इस कैंडिडेट के अंदर गिल्ट किस टाइप के हैं, किस टाइप के रिग्रेट्स है, किस टाइप के साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हुए जो कि उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा फेवरेबली या अनफेवरेबली। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इमोशनली डिस्टर्ब्ड एरियाज इन द कैंडिडेट की मानसिक अवस्था में अगर कोई डिस्टर्बेंस है, सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हाइपर क्रिटिकल थिंकिंग, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑपोजिट जेंडर के लिए रेस्पेक्ट ना होना, इस टाइप का डिस्टर्ब थॉट्स, इसको भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। हेल्प्स आइडेंटिफाई हैबिचुअल क्रिमिनल,
अगर आपके अंदर कोई क्रिमिनल टेंडेंसीज है, रिपीटेटिव क्राइम करने की टेंडेंसी है, उसका भी एक अंदाज़ा इसमें से निकाला जा सकता है. दिस ऑल्सो हेल्प्स द साइकोलॉजिस्ट टू come to the identification of presumed aspect of creativity, कि आपके क्रिएटिव थिंकिंग, जिसको कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं, उसकी what is the level of abstraction or abstract thinking that you are able to do it. मतलब abstract thinking, there is a thinking called concrete thinking which is called the left brain thinking. Left brain thinking को, I think there is a problem with the animation, left brain thinking को concrete thinking बोलते हैं, whereas right brain thinking को abstract thinking बोलते हैं. तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, तो आपको ये समझ में आ गया होगा. दिस इज नॉट एन इंग्लिश का सेंटेंस मेकिंग टेस्ट, सो डोंट मेक ए मिस्टेक ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस और मेमोराइजिंग सेंटेंसेस, बिकॉज इट्स नॉट इंग्लिश का सेंटेंस मेकिंग टेस्ट. इट इज अ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू एसोसिएट, संबंध जोड़ने का. इट्स लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी, वो एनिमेशन के कारण नहीं आ रहा है. नाउ वंस यू फिनिश विद द 60 रेस्पॉन्सेज, एंड जब साइकोलॉजिस्ट को पढ़ता है और उसको समझ, आपके डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ association, the quality and the depth of association, psychologist आपने आपके 60 WAT responses को 7 category में convert करता है, and he needs only one. We'll see which one. So classification of WAT responses. First is personal response. ये response नहीं चाहिए. First is personal response. Second is injunctional response. Third is factual. Fourth is cliches. Fifth is incomplete, sixth is blank, and the last one is observational. And psychologist को only observational चाहिए. It is like अगर आप एक फौजी हो और आप टारगेट में फायर कर रहे हो, तो आप बुल पे फायर करते हो, बुल पे, टांगों पे, घुटनों पे, हाथ पे, इधर इधर नहीं मारते हो. कहाँ करते हो? बुल पे. तो WAT का बुल है टू राइट ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्स. अभी इसको मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा ना. इसके लिए एक राइटअप है जो कि मैं courses.ganeshbabu.in पे शेयर करूँगा. यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा. यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, दे डोंट नीड पर्सनल रिस्पॉन्स, दे डोंट नीड इंजेक्शनल रिस्पॉन्स, फैक्चुअल नहीं चाहिए, क्लिशेस नहीं चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं चाहिए, ब्लैंक नहीं चाहिए. दे ओनली नीड वन एंड ओनली observational response. And to write observational response, you must increase your observational skills, you must increase your perceptual skills, you must increase your ability to associate the cause effect relationship. Only then you can do it. So once you come for the SML classes, we'll help you develop these things, and you find कि यही WAT जो आप रटते हो, कितनी आसानी से you can convert them into observational response. And please understand, they need only one response, that's observational. उससे भी ज़्यादा एक और बात, ये observational response आपका देख रहे हैं, बट 12 बार 12 into TAT में already your ability to observe, that is what led to the situation, ऑलरेडी वो देख चुके हैं. व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम, ऑलरेडी योर एबिलिटी टू ऑब्जर्व, डिफाइन द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, अचीव द गोल, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, सब कुछ 12 बार देख चुके हैं. दैट्स व्हाई TAT फॉर्म्स द बेसिक test, which is 70% weightage, and these are all WAT, SRT and all are 10%. So please understand कि 12 बार आपका ability to observe has already been checked by the psychologist in the earlier 12 TAT responses. Now once you understand this is what is a principle of association, and इसमें an association of an idea is a well-known principle when in which one idea object experience reminds some other idea object of experience. तो इसको अगर ट्रेन करना तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हाउ इज़ योर माइंड ऑपरेटिंग, हाउ इज़ माइंड रिस्पॉन्डिंग. तो एक मॉड्यूल है MIS ऑफ सेल्फ, जो कि SML का एक टॉपिक है. इसमें इसको बहुत डिटेल में कवर किया जाता है. ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन जो है ये टॉपिक कवर किया जाता है, जिसमें अंदर के इनर मैकेनिज्म को समझा जाता है और करेक्ट किया जाता है. और उसको अगर आपको अभी भी करना है, खुद कर रहे हो, तो एक वीडियो देखना, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस. तो उसमें ये प्रोसेस बेस्ड ट्रेनिंग को कैसे करना है इसका बताया हुआ है. फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग principle of association, मोटे तौर पे, there are some primary laws of association. First is law of similarity. Similar things are we are able to understand it very, very fast. Law of contrast, दिन और रात, है ना. Next is law of contiguity. For example, similar objects are remembered easily. Furniture item, है ना, table, chair, है ना. Law of contrast, opposite. For example, mother, father, day, night, है ना.
कंटिन्यूटी का मतलब है जैसे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, है ना, स्पेस राजघाट अगेन वो। सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैन बी डेवलप प्रोवाइडेड यू नो ये क्या होता है, वरना हम उल्टे पुल्टे टिप्स एंड ट्रिक्स में फंस जाएंगे। नाउ इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, इट्स नॉट अबाउट अच्छा WAT लिखना, इट्स अ कन्फर्मेटिव टेस्ट एंड इट्स अ कन्फर्मेटिव टू द बेसिक टेस्ट विच इज़ दी TAT। तो फॉर एग्जाम्पल TAT का ये पिक्चर है। अब इस पिक्चर में आपको क्लियरली पता चल रहा है देयर इज़ अ कपल और उन कपल के बीच में कोई इशू है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। सो वी आर लुकिंग फॉर योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड योर एबिलिटी टू हैंडल दैट कॉन्फ्लिक्ट। सो आइडेंटिफिकेशन इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन, सॉल्विंग इज व्हाट इज करंटली हैपनिंग, और इस कहानी का पूरा प्रॉब्लम का सॉल्व करके जो आउटकम आएगा या गोल जो अचीव होगा, दैट्स अ फाइनल आउटकम। सो इट्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। What is interesting is यहाँ पे you can see a conflict between this couple and WAT में आपको वर्ड ही पकड़ा दिया conflict। So WAT में आप जो सोच एक्सप्रेस करते हो वो सोच यहाँ पे एक्शन में आना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा लिखा लेकिन एक्शन में वो नहीं आया तो यू लैक कॉन्ग्रुएंस बिटवीन दीज टेस्ट, दैट्स कॉल्ड इंट्रा टेक्निक कॉन्ग्रुएंस। अपने ही साइकोलॉजिकल टेस्ट TAT WAT SRT के बीच में जुड़ाव, और एक इंटर टेक्निक है वो है GTO साइक और इंटरव्यू में जुड़ाव विच इज चेक्ड इन दी कॉन्फ्रेंस। नॉट ओनली दैट, सिमिलर SRT जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसे SRT जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वहाँ पे अगेन योर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल इज सीन, बट दे मस्ट बी इन अलाइनमेंट टू व्हाट यू राइट इन WAT एंड हाउ डू यू एक्ट इन TAT। दैट्स कॉन्ग्रुएंस। तो इसके बारे में एक वीडियो होगा, आप देखना, उसका नाम है सिस्टम्स अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो क्या है मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया हुआ है, उसको देखना। ना देखो तो आप इंटरनेट पे चेक कर लेना, जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं आपको मिल जाएगा। एवरी पीस हैज़ अ कोरिलेशन। जैसे अगर आप एक मोटरसाइकिल को पूरा खोल देते हो तो खोलने के बाद बोरी में डालने से वो मोटरसाइकिल नहीं बनेगा, दे विल बिकम पार्ट्स अनलेस ईच पार्ट इज एट द राइट प्लेस, बिकॉज ईच पार्ट हैज़ गॉट इंटरडिपेंडेंस विद द अदर पार्ट। जब तक वो पूरा लिंक नहीं बैठेगा तब तक मोटरसाइकिल नहीं आएगा। आप मोटरसाइकिल का सिर्फ एक एक्सीलेटर का केबल को खोल को डाल दो, अब पूरा पार्ट्स है, मोटरसाइकिल का केबल भी है लेकिन डिक्की में पड़ा हुआ है, स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? केबल की जगह पे नहीं है। ठीक उसी तरह से 12 TAT, 60 WAT, 60 SRT and your SD, they all must fit well, otherwise they all will become isolated tests. They are not isolated tests, they are highly interdependent tests. We'll see that. क्यों? क्योंकि ये सारा जो टेस्ट है वो एक ही कैंडिडेट के सोच के थ्रू गुजर रहा है। तो इस कैंडिडेट का जो सोच है वो सोच बिकम द सॉफ्टवेयर, और अगर सॉफ्टवेयर अच्छा है तो उसका हार्डवेयर का रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। जैसे हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर तो वही प्रिंट करेगा ना जो सॉफ्टवेयर में। तो TAT, WAT, SRT एंड SD ऑल हैव टू मर्ज इनटू वन एंड दैट्स यू। सो इसे हम ठीक कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमें पता हो कि SSB क्या देख रहा है। SSB is not looking for TAT, WAT, SRT. They are the tools to test your Mansa. I hope you've understood that. So this is based on psychological assessment and personality development के principle पे। So आपको याद होगा congruence की बात बताने के लिए ये वीडियो था, और सॉरी ये TAT था, और इस TAT में किसी एक लड़के ने लिखा था डोंट नॉक द डोर राजा, कम डायरेक्टली इनसाइड राजा। आई एम श्योर लस्ट में वो कभी नहीं लिखेगा उस तरह की बात है कि डोंट नॉक द डोर, वहाँ पे यही लिखेगा लस्ट पॉल्यूट्स थिंकिंग। SRT में अगर उसको आ गया कि मिस्टर एक्स इज ए फ्रेंड एंड उसका गर्लफ्रेंड आ जाती है, शी आस्क फॉर सेक्स, सो ही विल से नो नो नो, गंदी बात, शादी के बाद। लेकिन यहाँ पे वो टेंडर पिंडर क्या क्या डाउनलोड करके आप नेट पे चेक कर सकते हो। डोंट नॉक द डोर राजा, कम डायरेक्टली। सो व्हाट यू राइट इन द SD एंड व्हाट योर कैरेक्टर्स आर शोइंग इन द TAT, देयर इज ए इनकॉन्ग्रुएंस। सो कॉन्ग्रुएंस के बिना तो आप विद इन टेक्निक ना साइक में, ना GTO में, ना इंटरव्यू में रेकमेंड होगे। मुझे जरूर फीडबैक बताना कि क्या समझ में आया इंट्रा टेक्निक कॉन्ग्रुएंस के, और इस लड़के के इस कहानी से और ये लस्ट के एग्जाम्पल से क्या समझ में, कमेंट्स में लिखना। और अगर आपको चाहिए तो मैं इसको और डिटेल में आगे बनाऊंगा। सो दिस वाज मॉडल 1। अभी तक हमने क्या देखा? मॉडल 1 विच वॉज बेस्ड ऑन साउंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। There is another way of preparing for the SSB, that's model 2, which is more popular. And the model 2 में क्या है कि इसको आप इग्नोर कर दो, ये नहीं करेंगे, और इसकी जगह हम ये करेंगे। मतलब
लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी। तो आप टीएटी के लिए भी कर सकते हो, जीटीओ के लिए भी कर सकते हो। तो मैंने बता दिया देयर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग इट, नाउ देयर इज अ इजी वे ऑफ डूइंग इट। लेट्स सी व्हाट इज दैट इजी वे ऑफ डूइंग इट। इसमें आपको एसोसिएशन करने की जरूरत नहीं है। भले ही टेस्ट का नाम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, बट इसमें आपको एसोसिएशन करना नहीं है, क्योंकि इसमें 300 ओरिजिनल WAT वर्ड के रेस्पॉन्स दिए हुए हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन रोट मेमोराइज। आप उसको बिल्कुल रट दो, वर्ड आए रट दो, चिपका दो, है ना। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये मारो, ये बुक है, रट्टा मारो ऑफिसर बन जाओ। एक बुक है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट फॉर SSB साइकोलॉजिकल टेस्ट। देखो कितना अच्छे से लिखा है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट फॉर SSB के साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। मतलब इस बुक को आप ले लो, इसके अंदर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एक्चुअली एसोसिएशन नहीं है, वर्ड रोट मेमोराइज टेस्ट बना दिया इन्होंने। एंड ये इसके अंदर क्या है, इस बुक में क्या मिलेगा, एसोसिएशन करना नहीं सिखाया। इसमें क्या सिखाया, इसमें सिखाया 100 सॉल्व्ड ओरिजिनल वर्ड्स। वो पिछले बुक में 300 था, पिछले बुक में कितने थे, 300 ओरिजिनल वर्ड्स थे, यहाँ पे 100 है। डिटेल सॉल्यूशन, पहली बात तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम का होता है। व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व। These are not problem. WAT, TAT are not problem. They are stimulus. तो ये गलत लिखा है, डिटेल सॉल्यूशन की जगह में सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन प्रॉब्लम का होता है, स्टिमुलस का रेस्पॉन्स होता है। तो मुझे एक और चीज़ बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड आंसर एंड स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। और SSB में जो टेस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, क्या वो क्वेश्चंस है या सिचुएशन है। इफ इट इज स्टिमुलस है और स्टिमुलस है तो यू टू रेस्पॉन्ड। तो ये बताना। नेक्स्ट लिखा डिटेल सॉल्यूशन एंड OLQs। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लो ये मैं हूँ और मैं बहुत लो सेल्फ एस्टीम से सफ़र करता हूँ, मान लो, और मैं ये 100 सॉल्व ओरिजिनल वर्ड्स को, जैसे इन्होंने बोला रट्टा मारो, तो मैं मार लिया, रट्टा मार लिया। तो ये रट्टा मारते ही क्या ये OLQ जो इन्होंने लिखा है इस बुक में, क्या वो OLQ मेरा हो जाएगा। आपको समझ में मैंने क्या बोला, 300 WAT रेस्पॉन्सेज, 100 सॉल्व भी है, 300 WAT रेस्पॉन्सेज। तो 100 प्लस 300, इसके अंदर आपको 400 WAT के रेस्पॉन्सेज मिलेंगे। गणेश बाबू ने ये 400 के 400 रट लिए। वैसे मैं लो सेल्फ एस्टीम से सफ़र करता हूँ, सुसाइडल टेंडेंसी से सफ़र करता हूँ, बट मैंने इसको रट लिए। तो मेरा सवाल है आपसे भी और इनसे भी, फ्रॉम द ऑथर्स ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB, ये ना क्रैक SSB करवाने वाला जो मॉडल है, इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये WAT में रट लूँ, गणेश बाबू रट लेगा, तो ये OLQ जो आपके बुक में लिखा हूँ मेरा हो जाएगा। क्या बिन लादेन इसको रटने से अब्दुल कलाम बन जाएगा। क्या दिल्ली का मुकेश जिसने निर्भया का रेप किया था, अगर वो SSB में इनको रट लेता 300 ये और 100 ये, तो क्या उसके अंदर वो OLQ आ जाएगा जो आप इस बुक में लिखा है। इसके ऊपर आप मुझे कमेंट लिखना, है ना। तो मुझे ये भी बताना कि इस तरीके से करने से मेरी समझ में ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा। जो क्लासिफिकेशन है, जो साइकोलॉजिस्ट क्लासीफाई करता है, ये ना पर्सनल रिस्पॉन्स में आ रहा, ना इंजेक्शन में आ रहा, ना फैक्चुअल में, ना क्लिशेज, ना इनकम्प्लीट, ना ब्लैंक, ना ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशन तो कतई नहीं है, क्योंकि इसमें तो 100 सॉल्व ओरिजिनल डायरेक्टली लिखा है, ना ये मेरे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को डेवलप करता। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या कोई 8वां कैटेगरी भी है कि रोट मेमोराइज रेस्पॉन्सेस, क्या ये भी है। मैं DIPR के साइंटिस्ट से जो गॉड के साथ काम कर रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये किस कैटेगरी में आएगा। ये जो इसके जो 100 प्लस 300 है, ये किस कैटेगरी में आएगा वो भी मुझे बताना। उसके अलावा जैसे ये है, एक और है पार्ट 1, 100 सॉल्व WAT ओरिजिनल डिटेल सॉल्यूशन विथ OLQ मेंशन। मतलब ऐसा लग रहा है इसको मैंने रट्टा मार दिया तो ये सारा OLQ मेरे अंदर घुस जाएगा। क्या ये सत्य है। मतलब उसी का डिफरेंट वर्जन है, ये शायद पार्ट 1 है, वो पार्ट 5 है ना। 45 रुपये में डिस्काउंट भी है बाय द वे, 99 रुपीज़ का है, 45 रुपये। कितने का डिस्काउंट है मुझे बताना। इतने रुपये का 5 स्टार भी मिले हुए, इसको किसने दिए वो मेरे को नहीं पता, 5 स्टार भी है। तो मेरा सिंपल सवाल है इन लोगों से कि क्या ये मैंने रट लिए और SSB में जाके चिपका दिया तो साइकोलॉजिस्ट को मेरे अंदर वो OLQ दिखेगा जो ये बुक क्लेम कर रहा, हाँ या नहीं में जवाब देना। इससे भी एक हाथ आगे चलते हैं ना। ये एक और बुक है साइकोलॉजी फॉर SSB इंटरव्यू, जिसमें लिखा है गॉड ऑफ SSB ने, नेवर राइट सेंटेंसेस दैट रिफ्लेक्ट दैट यू आर स्ट्रेस प्रोन,
have suicidal tendency and fear of phobia. Never a sentences that reflect that you have strong craving for power and wealth. तो मैं जानना चाहता हूँ गॉड से कि क्या एक बंदा या बंदी जो बहुत ही इमोशनली वीक है और उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, क्या ये बंदा आपके इस एडवाइस से OLQ अपने अंदर दिखा के ऑफिसर बनने लायक है? मैं आपके साथ जो DIPR का साइंटिस्ट है उनसे पूछता हूँ। आप तो बोलते हो ना, आई एम योर साइकोलॉजिस्ट, आई विल टेल यू हाउ टू ब्रेक टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ SSB. तो आई वांट टू आस्क यू कि इज दिस राइट? बिकॉज यू आर एसोसिएटेड विद हिम, ही पेज यू मनी, so you either agree with him or you don't agree with me. So I'll request you to kindly ये मैं DIPR से भी पूछना चाहता हूँ, आपने क्या इन्होंने जिस बैच में GTO बने, क्या इस बैच को ये बताया था? और मैं हर DIPR के साइंटिस्ट से पूछता हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा छुपा के आपके सामने आ जाए, क्या आप उसे रेकमेंड कर देते हो? मैं गॉड से भी पूछना चाहता हूँ कि गॉड इतने कच्चे एसेसर थे, इतने कच्चे GTO थे कि कोई भी सुसाइडल टेंडेंसी छुपा के आप आ जाते, आप उसे रेकमेंड कर देते थे? मैं हाँ या नहीं में जवाब पूछता हूँ गॉड से, मेरी समझ से गलत है। सो इसमें इस तरीके में सेकंड मेथड में आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आपको 60 WAT वर्ड दिखाएंगे साइकोलॉजिस्ट और आपसे बोलेंगे वर्ड एसोसिएशन करो, लेकिन गॉड ने बोला इसको एसोसिएशन मत करना। मैं भगवान हूँ और मेरे बुक से ये जो 100 है और ये जो 400 है इसको यहाँ चिपका देना, भले ही तुम सुसाइड कर रहे हो इसे लाके चिपका देना, साइकोलॉजिस्ट तुम्हें रेकमेंड कर देगा, तुम ऑफिसर बनोगे, 3.6 कैटेगरी में आओगे, तुम्हारा हक है ऑफिसर बनना, भले ही तुम फौज में जाके सुसाइड कर लो। मैं ये पूछना चाहता हूँ इसके अंदर लॉजिक क्या है, और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इस तरह से जब गॉड का ट्रेनिंग से सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाओगे, ये किस रेस्पॉन्स कैटेगरी में आएगा? पर्सनल, इंजंक्शनल, फैक्चुअल, क्लिशेस, इनकम्प्लीट, ब्लैंक या ऑब्जर्वेशनल? मेरी समझ में किसी में भी नहीं आएगा, ये आएगा रट्टा बेस्ड रेस्पॉन्सेस। इसमें एसोसिएशन की धज्जियाँ उड़ा दिया है। एक बात याद रखना, ये डिमोनेटाइजेशन का पहले का पैसा गॉड को देखे रखना, गॉड मना कर देगा, बोलेगा नया वाला लाओ भैया, ये नहीं चलेगा हमारे पास, ये तो डिमोनेटाइजेशन का नकली नोट है। तो अगर गॉड ये पैसा नहीं लेता तो आप गॉड की इस तरह की ट्रेनिंग क्यों ले रहे हो? पैसा असली देते हो तो ट्रेनिंग भी असली लो। आप जब पैसा असली ले रहे हो तो ऐसी चीज लो गॉड से जो DIPR को चाहिए, जो SSB को चाहिए। आप गॉड से ऐसी चीज़ें ले रहे हो जो इन्हें नहीं चाहिए, लेकिन गॉड बोलता मुझे डिमोनेटाइजेशन से पहले वाला पैसा मत दो, असली वाला दो, लाल वाला नोट नहीं, 2000 वाला। क्यों भैया? आप तो गलत ट्रेनिंग करा रहे हो। सुसाइडल वाले को साइकेट्रिस्ट के पास भेजने की जगह आप बोलते हो तेरे को ऑफिसर बना दूंगा और पैसा असली लेते हो। सो मुझे बताना, जब आप पैसा ओरिजिनल लेते हो तो ट्रेनिंग डुप्लीकेट क्यों चाहिए? मुझे ज़रूर बताना। आपके पास चॉइस है, आपके पास 2 चॉइस है। मेथड 1 जो कि सही है और लॉजिकल है और DIPR ने चिट्ठी दिया हुआ है। मेथड 2 पॉपुलर है, गॉड का तरीका है, सुसाइड वाले को भी प्रॉमिस करता है ऑफिसर बना देने का। आप बताओ, थोड़ा विचार करो। सक्सेस इज अ चॉइस, चूज वाइजली। मुझे पता है मेरी बातें सोचने पे मजबूर करता है। हिंदुस्तान के लड़के लड़कियों का हमारा एजुकेशन सिस्टम सोचना नहीं चाहता, बस ऑफिसर बनना चाहता है। ट्राई मार लो गॉड के तरीके से। जरा सोचो भाई, जरा सोचो, जरा सोचो, क्या एक बंदा जो सुसाइड करने की बात रखता है वो ऑफिसर बनना चाहिए? लेकिन गॉड 20,000 रुपये के लिए बोलता है इसे बनाएंगे, और गॉड उस्ताद है इस काम में, और गॉड को इस काम को करने के लिए DIPR के साइंटिस्ट मदद करते हैं। अच्छी ट्रेनिंग है ना, कर लो भैया। तो मुझे बताना कि सिलेक्शन रेट 3.6 है, 96.4% सेलेक्ट ही नहीं हो रहे, लेकिन ये बड़ा पॉपुलर है, ये बड़ा पॉपुलर है। तो ये पॉपुलर तरीके से आप यहाँ पहुँचोगे या यहाँ पहुँचोगे। DIPR ने इन साइकोलॉजिस्ट, इन इंटरव्यूइंग ऑफिसर, इन GTO को ये तरीके से जो लिखेगा उन्हें रेकमेंड होने के लिए बोला होता तो 3 पॉइंट्स की जगह 93.6 होना चाहिए था। और याद रखना, ये बुक आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो, हजारों लोग पढ़ रहे हैं। यानी हजारों लोग ये 100 सॉल्व WAT एंड 300 सॉल्व WAT पढ़ रहे हैं। अगर हजारों रोल इसी बुक को चिपका रहे, तो क्या इन लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये फिर चिपका दिया गॉड का? मुझे बताना, जरूर फीडबैक देना। अक्लमंद हो, फीडबैक देना, सही तरीके से करो।
बाकी आपकी मर्जी है. सो एक लाइव सेशन है राइट सैटरडे टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, जो कि 6 फरवरी को है, 9 बजे से है. इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए courses.ganeshbabu.in पे जाना, रजिस्टर करना. कोई प्रॉब्लम हो तो 9090099035 पे मुझे मैसेज करना, and I'll help you with all those things. इसके अलावा ऑनलाइन में SML एंड SSB के क्लासेस 2 वीक्स ईच, 2 वीक्स ऑफ SML, 2 वीक्स ऑफ SSB, 4 वीक्स का चलता है. हर वीक, हर मंडे से शुरू होता है नया बैच, हर मंडे से, अगले मंडे से, अगले से अगले, अगले से अगले, एवरी मंथ, एवरी मंडे द फ्रेश बैच स्टार्ट्स. दोस्त हु विश टू रजिस्टर 9090099035 पर मुझे व्हाट्सअप करना, एंड आई विल गेट बैक टू यू द डिटेल्स. इसको शेयर करो. सोचने का वीडियो है ये, टिप्स एंड ट्रिक्स का नहीं है. तो अक्लमंदी से सोचना और बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा. लाइफ में समझ याद रखना, आपके पास हमेशा 2 अप्रोच है. यू हैव टू चूज बिटवीन वन, एक जो आसान लगता है और एक जो सही है. इट्स योर चॉइस. आफ्टर ऑल सक्सेस इज अ चॉइस. Choose wisely, because what you choose today will determine what's going to happen with you in the future. So success is a choice. Choose wisely. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.